अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू इस्लामाबाद डायरी। इतवार का दिन है, 8 बज चुके हैं और इस वक्त मेरी आपसे मुलाकात होती है K2 TV के खूबसूरत प्रोग्राम में। इससे हम आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद की खूबसूरत साइट्स एंड साउंड्स, यहाँ के लोगों से मिलाते हैं, यहाँ के मज़े के खाने खिलाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं खड़ी हूँ बाब खैबर के सामने, लेकिन उसके लिए मुझे खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाना पड़ा। इस्लामाबाद में ही एक जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, आर्ट है, ट्रेडिशंस हैं और हमारी सकाफत नज़र आती है। इस जगह को एक्सप्लोर आज हम करेंगे इस्लामाबाद डायरी में आपके साथ। लेकिन उससे पहले मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन अगर आप कुछ देखना चाहते हैं इस्लामाबाद के हवाले से, किसी से मिलना चाहते हैं, कुछ टेस्ट करना चाहते हैं मेरे तरफ से, तो हमें आप बता सकते हैं। हमें थ्रू आप सोशल मीडिया फीडबैक दे सकते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। इस जगह का नाम है सैदपुर विलेज। तो आइए मेरे साथ। जी जनाब, जैसे आपको मैंने कहा था कि हम लोग सैदपुर विलेज में हैं, जो कि एक हब है आर्ट्स का, कल्चर का, फूड का। तो इस वक्त मैं जिस आर्टिस्ट की गैलरी कह लें आप या डिस्प्ले समझ लें, वहाँ खड़ी उनका नाम है खलीफा इरशाद बेग मरहूम। और उन्होंने ये पूरा काम अब उनके बेटे ने संभाला हुआ है। थोड़े से वो खाइफ हैं हम सबसे, इस माशरे से, इस निज़ाम से, लेकिन उनका काम जो है वो देखने के काबिल है। जैसे यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है एक बड़ी सिंपल चीज़ है, इस पर ट्रक आर्ट किया हुआ। ये कंगी है, ये कंगा जिसे हम कहते हैं, कोम, इस पे ट्रक आर्ट किया हुआ है। इसके अलावा ये बॉटल है, इस सब पे ट्रक आर्ट। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, इसके खूबसूरत रंग, बोल्ड फीचर्स, ये सब कुछ जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो इसी को सामने रखते हुए, अच्छा ये ट्रेडिशन है हमारा जो नापैद होता जा रहा है, गुड़ियाँ जो कि हाथ से बनाई जाती थी। और हमारे पंजाब में अभी भी इनके तमाशे होते हैं, जिन्हें कठपुतली भी कहते हैं। वो डिफरेंट होती है लेकिन फॉर्म इसी चीज़ की है। तो ये भी उन्होंने बना के रखी हुई है। यहाँ पे लालटेन है जो कि ट्रक आर्ट से डिज़ाइन की गई है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी कौन है। यहाँ पर डिस्प्ले है ज्वेलरी का, जो कि सारा का सारा बकौल इनके ये हैंडमेड है। बहुत खूबसूरत है जी। इस इलाके में ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत आते हैं। ये बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे साथ। और यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाने खाते हैं, रवायती रक्स देखते हैं, फेस्टिवल्स भी यहाँ पर होते हैं। आइए मैं आपको बंदर लेके जाती हूँ। यहाँ पे सारा डिस्प्ले ज्वेलरी का है। और इन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े प्यारे जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर रक्षा है, बस है, उसके उन्होंने की चेन्स बनाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। अच्छा ये चीज़ें बनाई जाती है खासतौर पर फॉरनर्स के लिए, जो कि यहाँ से सुवेनियर लेके जाते हैं मुल्क से बाहर। टी पॉट्स अगेन, आपको पता ना हमारा कौमी मशरूब जो है वो गन्ने का रस नहीं बल्कि चाय होना चाहिए, क्योंकि सर में दर्द हो तो चाय, मेहमान आए तो चाय, अफसोस का मौसम मकाम हो तब भी चाय। अच्छा जनाब, ये पीछे अगर हमारे कैमरामैन दिखा दें तो ये तस्वीर लगी हुई है हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी, जो कि प्राइड परफॉर्मेंस लेते हुए की। और इसके बिल्कुल पीछे आपको हमारा खूबसूरत तांबे का काम नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये बहुत बड़ी सनत है, बहुत से रोज़गार इससे जुड़े हुए हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता नापैद होता जा रहा है और अब सुवेनियर की शक्ल में आता है। कार्विंग की जाती है इसके ऊपर, हमारे कल्चर को दिखाया जाता है। ख़ास तौर पे अगर वो दिखाना चाहें तो वो दिखाए सुरमेदानी, जो कि हमारी सकाफत का हिस्सा थी। जो 16 संघार पहले ज़माने में किए जाते थे, चाहे वो सुरमा हो, सर का तेल हो या मेहंदी हो, उसमें सर फहरिस्त जो है वो सुरमा होता था, जो कि अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं एक आर्ट गैलरी में, जो कि अपनी मिसाल आप रखती है। छोटा सा एक, जिसे कहते हैं ना कि कल्चर हब है, ये नमूना है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि ऑयल मीडियम में बनी हुई हैं, एज़ यू कैन सी, जिसके अंदर भी हमारी सकाफत जो है वो नज़र आ रही है। चूड़ियाँ, ये मुझे कुछ थरका नज़र आ रहा है, काम लग रहा है। वेरी पिटी, वेरी पिटी। इस तरह की आपको बहुत सी चीज़ें हम दिखाएंगे कि हम यहाँ मौजूद हैं सैदपुर विलेज में। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और मैं हूँ रिदा इमरान। जी जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट गैलरी में, जिसमें पाकिस्तान की कौन सी वो सकाफती चीज़ें जो कि नज़र नहीं आ रही है। ऊन का काम भी है, तांबे और पीतल के बर्तन नज़र आएंगे, एंटीक चीज़ें नज़र आएंगी। ये वो क्राफ्ट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया और अब आर्ट्स गैलरी की नज़र हो चुका है। लेकिन एक ज़माना था कि जब इनमें पानी भरा जाता था और हर किचन की जीनत होते थे।
और मैंने सुना है कि जितने बर्तन होते थे उतना ज़्यादा इंसान अमीर तस्वुर किया जाता था कि बहुत रिच है जी, बहुत पीतल के बर्तन हैं और जहेज़ में इतना बर्तन गया है। तो आज हम आपको डाउन द मेमोरी लेन लेके जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारी सकाफत कितनी रिच है, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। ये जहाँ तक मुझे लगता है, जितना मुझे आइडिया है कि ये कैमल स्किन के बने हुए लैम्प्स हैं, ये शेड और ये इसका जो बॉटम है, ये सब कुछ उसी चीज़ से बना हुआ है। लेदर भी है हमारे पास, ऑफ टोपियाँ खूबसूरत जनाब, वुड कार्विंग की गई है, एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है, ट्रक आर्ट वंस अगेन, तमाम चीज़ें आपको ऐसे ऐसे दिखाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ, ओ एक सेकंड, दिस इज़ ब्यूटिफुल वंस अगेन, ट्रक आर्ट, लेकिन क्या शानदार काम है ये, आप देखें। अच्छा, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं आपको मिलाऊँ इस गैलरी के ओनर से, उनका नाम जुनैद है। ज़रा उनसे गप लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये गैलरी बनाने का ख्याल कैसे आया। वी हैव ज्वेलरी ऑल्सो, जेमस्टोन्स हैं और पता नहीं क्या कुछ है। तो जुनैद यहाँ से आएंगे, इधर से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद, कब से ये गैलरी जो है वो बनी हुई है? यहाँ पे हमें 5 ईयर्स हो गए। अच्छा, 5 ईयर्स। और ये बनाने का कॉन्सेप्ट जहन कैसे आया? कल्चर है हमारे पाकिस्तान का, तो अबू ऑलरेडी इस महकमे में एम्प्लॉय हैं, तो वो बचपन से शौक है कि अपनी सकाफत है पाकिस्तान की, तो उसको प्रमोट किया जाए। क्या रिस्पांस कैसे मिलता है? फॉरेनर ज़्यादा आते हैं? रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। फॉरनर्स कोविड के बाद नहीं है, लेकिन कोविड से पहले टूरिज़्म में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है फॉरनर्स के लिहाज से। तो अगर आपको डिफ़ाइन करना पड़े हमारी सकाफत को, तो कैसे करेंगे आप एक वर्ड में? सकाफत को डिपेंड करता है कि कस्टमर किस अंदाज में समझना चाह रहा है। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, आपने मुझे कन्विंस करना है कि जी ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे मुझे? तो आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ समझाता तो जाऊँगा। बताएं ना डिटेल। फर्ज करें हम इधर आते हैं, ये मुझे डेकोरेशन पीस लेना है, इसके बारे में बताइए। ये वुडन के ऊपर पीस बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर कलरिंग होती है, कलरिंग के बाद इसके ऊपर पेंसिल नुमा ब्लेड होता है जिससे एक तराशा जाता है, ठीक है। ये जो काम हुआ है, ठीक है, इससे लेकर आर्ट वर्क करते हैं, जो ये बेसिक हमारे सिलावारी से मौजूद वापसता है। तो आपके पास तमाम सूबों से सकाफती चीज़ें आई हुई हैं? और पाकिस्तान से हैं, कि आपके गवादर से लेके कश्मीर तक जितना भी कल्चर उसमें प्रमोट है, सब हमारे पास चीज़ें अवेलेबल। अच्छा, शुरू में जो बर्तन पड़े हुए वाकई जो पीछे पड़े हैं, ये वाकई एंटीक है, इनको एंटीक टच दिया गया है? इसमें मोस्टली एंटीक्स हैं, जो पुराने यूजेस में रहे हैं, जो इस्तेमाल में रह चुके हैं, जो अब इस्तेमाल नहीं करती लेडीज़। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, हम आगे हम चलते रहे ना, साथ साथ बताते रहे हमें कि क्या कुछ है। जैसे कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मार्बल की यहाँ पे, इसमें डेकोरेशन पीसेस से लेके खाने पीने का सामान, रखने का बर्तन, सब कुछ है। इसके बारे में बताइएगा। ये बेसिक ऑनेक्स और मार्बल दोनों हैं। ये हमारा बलूचिस्तान से आ रहा है। ये एक हमारा जो मार्बल आ रहा है टेक्सला से आ रहा है, लेकिन वो घर के फ्लोर्स के लिए है। ये जो मार्बल है ये बलूचिस्तान से निकल रहा है। ये आप यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेकोरेशन पीसेस में बहुत अच्छे नुमाया पाए जाते हैं। अच्छा, ये ऑनिक्स है? ये ऑनिक्स की निशानी है कि इसमें से लाइट्स जो है वो आर पार चली जाती है। में आपको बहुत प्लेन स्टोन मिलता है। मार्बल में आपको जैसा ये मार्बल है, इसमें ग्रेन्स हैं। अच्छा, सही। इसकी ये खूबसूरती है, ऑनिक्स की खूबसूरती प्लेन में। अच्छा जुनैद, हमें अब थोड़ा सर्वे कराते जाएं, आगे आते आते यहाँ कुछ लगता है मुझे कपड़े नज़र आ रहे हैं। नहीं, ये नमदा है। नमदा क्या होता है? ये वूल में बनता है और ये हमारे कश्मीर की सकाफत है। और ये कश्मीर की जो लेडीज़ हैं, जो आपके डाइवोर्स या जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती हैं, वो ये बनाती हैं। इनके सेंटर्स हैं बाकायदा, वहाँ पे सीखती हैं। हुकूमती लेवल पे सेंटर्स इनको दिए गए हैं ताकि वहाँ पे बैठ के काम सीखें और वहीं पे बैठ के बनाएं। फिर हम इनसे बाय करते हैं और सेल करते हैं। अच्छा, एक शिकायत ये इनको होती है कि जिनको वो उजरत नहीं मिलती, तो आप लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते ना? नहीं, इनको प्रॉपर टाइम पे थोड़ा टाइम ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन ये है कि मिल जाती है। अच्छी बात है कि जी कि ख़वातीन को एक रोज़गार का वसीला बन गया उनके लिए। अच्छा, और लेडीज़ बना रही हैं। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कलर्स बड़े प्यारे फिर हैं। हॉट पॉट हैं कश्मीरी में। वो जो पीछे पड़े ये हॉट पॉट्स हैं, इस पे रोटियां रखते हैं हम, रोटियां विद स्टाइल। ये वॉल हैंगिंग है, ये भी कश्मीर की आइटम्स है जो लेडीज़ बना रही हैं। कोई
फोक कहानियों को उन्होंने इस तरह ये कल्चर डिपेंड इस पे डिफाइन किया गया है। वंडरफुल जी। आई विश कि हम इनके बारे में मज़ीद जानते, कितना खूबसूरत हमारी सकाफत है और हमें इसका पता भी नहीं है। अच्छा, ये कुछ मुल्तान का कुछ काम नज़र आ रहा है मुझे। ले जी माइक आपके हवाले। ये मुल्तान की ब्लू पॉटरी है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सेटअप पड़ा हुआ है, जितने भी ब्लू पॉटरी आप देखिए सब ए ग्रेड में है। ये आप ओवन यूज़ कर सकते हैं, डिश वॉशर यूज़ कर सकती हैं। उसमें ये ना ये क्रैक होती हैं, ना इसका नाम है इनके ऊपर ग्लेस रिमूव होती है, ना कलरिंग का इनका इशू होता है। इवन अलग है, हाला में बन रही है, मुल्तान में बन रही है, गुजरावाला में बन रही है। 3-4 सिटीज़ हैं जहाँ पे ब्लू पॉटरी अभी बन रही है, लेकिन जो स्टार्ट हुआ है वो हाला और मुल्तान से स्टार्ट हुआ है। ज़बरदस्त जी। इसमें प्लेटर्स हैं, इसमें सर्विंग डिशेस हैं, और वो क्या है, वो बेसन सिंक लग रहा है मुझे। ये सिंक है जी, सिंक है। ओके, अच्छा जी। ये जी, आपका फेवरेट है सॉल्ट। ये तो जो इस्लामाबाद पिंडी आते हैं वो खेवड़ा ज़रूर जाता है, जिसकी ये सॉल्ट माइन जाके लेकर आते हैं। और विजिट किया आपने भी? नहीं, मेरा विजिट खुद नहीं हुआ पर्सनली। ये मिरर पे के ऊपर आर्ट हुआ हुआ है, एक हमारी खातून है वो बना रही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका काम है। अच्छा जी, ये अगेन पॉटरी आ गई है। अच्छा, ये तो नमदानी है ना? नहीं, ये इसको आप फ्लोर के लिए दरी है, दरिया जो कि अब नज़र नहीं आती है ना, ये भी चीज़ खत्म हो बहुत कम चुकी नज़र आती हैं। ये हाथ की बनी हुई है। ये मुल्तान से आगे एक शहर है, वहाँ से ये पाई जाती है। जलालपुर जटा है, वहाँ की आती है, मुल्तान से आती है। अच्छा, क्या प्राइस रेंज होती है इसकी? नॉर्मल प्राइस रेंज है इन सब की। ये फुट पर स्क्वायर फुट के हिसाब से सारा हाथ का काम होता है, सब हैंडमेड है। ये खड्डी के ऊपर बनती है। आगे चलिए और बताइए क्या कुछ है। यहाँ पे तो हम अगर 2-3 घंटे भी गुजारते हैं तो पता ही ना चले। क्या चीज़ डिमांड में बहुत ज़्यादा है आपके पास? हर हैंडीक्राफ्ट है, डिपेंड करता है कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आती है। मोस्टली इसमें ये आपका ट्रक आर्ट आ जाता है, कैमल स्किन लैम्प्स है, ब्लू पॉटरी है, शॉल्स, कश्मीरी शॉल्स आ जाती हैं, स्वाति शॉल्स आ जाती हैं। बाकी लोकल है वो डेली बेसिस पे चलती रहती है आइटम्स। और ये तांबे का काम है सारा? सिर्फ तांबा और what? ये कॉपर लैंप है, ये सिल्वर लैंप है। अच्छा, और ये भी हाथ का काम होता है? इसके ऊपर जितना काम हुआ है ये हैमिंग वर्क हुआ हुआ है, हैमिंग वर्क कुछ छोटी सी हैमर से जो करते हैं? हैमर से किया जाता है। इसके जो ये काम होता है जाली कट वर्क है, इसमें ये काम है, ये डायमंड कट वर्क काम कहलाता है। आगे जी हम ज्वेलरी की तरफ, और ये जनाब सारे जेम स्टोन्स नज़र आ रहे हैं। ये प्रेशियस स्टोन है या सेमी प्रेशियस है? ये कंबाइन है, प्रेशियस भी और सेमी प्रेशियस भी है इसमें। ठीक है। इसमें बकायदा चांदी के अंदर रिंग्स बनी हुई हैं, फिर नेकलेसेस मौजूद हैं, पर्ल्स के आपको नेकलेसेस मिल जाएंगे, स्टॉप्स मिल जाएंगे। अगर कोई व्हाट्सएप प्रोग्राम देख रहे हो तो किचन यहाँ से आके ले जा सकते हैं। हर नाम ही किचन मौजूद है यहाँ पे। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, मुझे शॉर्ट्स तो दिखाएं ना, ज़रा मेरे काम की चीज़ें दिखाएं। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सैदपुर विलेज में। मेरे साथ जुनैद खड़े हुए हैं और अब हमें दिखा रहे हैं कश्मीरी शॉल्स। बताएं जी। जी, ये कश्मीरी शॉल है, ये पश्मीना और किंगरिक शॉल कहलाती है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे काम जो पतला है। इसमें फिर एक आर वर्क में शॉल आती है। मुझे लगता है इसकी बहुत डिमांड होती होगी। हाँ, कश्मीरी शॉल्स की काफ़ी डिमांड्स है। सर्दियों में ख़ास तौर पे ये जो इसमें वुलन के अंदर बनी होती है, काफ़ी वार्म होती है। हल्की भी है और वार्म भी है। ये भी है, वार्म भी। इसमें एक आती है उसमें पश्मीना में, प्योर फाइन पश्मीना, जिससे अक्सर इस्लामाबाद में रिंग शॉल कहा जाता है। रिंग शॉल, हाँ। जो इजीली रिंग के अंदर से पास हो जाती है। वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल हकीकत है। मेरे पास उसमें पीस अभी ख़त्म है। हाय हाय, वरना मैं रिंग दे रही थी। नहीं, रिंग तो है, मैं आपको डेमो चेक करा देता हूँ। बिल्कुल, इतना वो फाइन सिल्क होता है ना कि वो फाइन सिल्क होता है, इजीली आपके रिंग से पास हो जाती है पूरी की पूरी शॉल। ये सब पाकिस्तान में मौजूद है? सब पाकिस्तान में मौजूद है। अभी ऐसा सकाफत भी है जो ख़त्म हो चुका है, देखने को नहीं मिल रहा। जैसे कि कुछ एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल उसमें ये है कि आपकी जो हैमिंग वर्क या हाथ के ब्रास आइटम्स हैं काफ़ी ख़त्म हो गए। क्राफ्टमैन है, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। कुछ क्राफ्टमैन है जो सीनियर्स हैं, उनकी डेथ हो गई है, या कुछ क्राफ्टमैन ऐसे हैं जो खुद तो काम क्राफ्टमैन नहीं करते थे, लेकिन जो अब उनके आगे जनरेशन है, जो उनकी चाइल्ड्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर बन गया है, किसी की अपनी कंपनीज हैं, तो वो फिर इस काम को प्रमोट अब नहीं कर रहे। मैं देख लेना, देखिए सकाफत को सपोर्ट करने का काम सिर्फ इनका ही नहीं है, बल्कि हमारा भी है कि सपोर्ट करें। जुनैद, क्या कहना चाहेंगे? आपने हमें क्या कुछ दिखाया, और देखने वालों से कुछ शिकायत है या कुछ कहना है तो जरूर कहिए। शिकायत नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। टूरिस्ट सिस्टम आते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होती, तो यहाँ पे नॉलेज देते हुए
मज़ा आता है कि यार नहीं वाकई पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं और आज मज़ा आ रहा है कि हम दुकान पे खड़े होकर अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जो पिच जारी बात है फ्रंट पे हम हैं, लेकिन बैक में जो हमारे वर्कर्स हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, वो तो शो नहीं होते। सिर्फ उनके प्रमोशन के लिए, उनके प्रमोट उनका सर्कल चलता रहे, इसलिए हम शॉप बना के बैठे हैं। तो आपने अपने आप को देखना है इतवार को K2 पे 8 बजे, ताकि हम बताएं कि वाकई हम प्रमोट करें पाकिस्तानी कल्चर को। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, और बहुत कुछ आपको दिखाना है, हमारे साथ रहिए। मैं हूँ रिदा इमरान, थैंक यू सो मच। जनाब, आपको हम लोग इस बार इस एपिसोड में इस्लामाबाद डायरी के लेकर आए हैं सैदपुर विलेज, और यहाँ पे हम मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट में। देखिए ना, जब यहाँ पहुँचे हैं तो खाने पीने का तो जिक्र होना ही चाहिए। जो खुशबुएं मुझे नज़र आ रही हैं, और अगर मैं कहूँ कि नज़र आ रही है तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि बारबेक्यू बन रहा है, लाइव कुकिंग हो रही है। कहाँ हो रही है, ये एक सरप्राइज़ है। हमारे साथ रहिए। मौका है कि मैं आपको इस्लामाबाद की एक सेलिब्रिटी से मिलाऊं। सेलिब्रिटी नहीं है, शेफ़ भी हैं, और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं सैदपुर विलेज में, देश परदेश में। इसके ये ओनर हैं और हम इनको टीवी पर भी देखते हैं। बाकायदा बाहर से सीख कर आए हैं, और आगे क्या कुछ प्लान करें, आइए आपको मिलाते हैं तौकीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? टोटली फाइन। इतने मज़े मज़े खाने और इतने स्मार्ट, ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा कोई तजाद वाली बात नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर लिविंग। ब्यूटीफुल एम्बियंस, और मैंने सुना है कि आपका इतना एक्सपीरियंस भी है, और बाहर से आप पढ़ कर आए हैं। हालांकि मेरा ख्याल था खाना पकाने में क्या है, प्याज काटो, टमाटर काटो, खाना तैयार। ऐसे ही है। जब मैंने PTV पे पहला शो किया था, तो जब वो मेरा होस्ट था फारूक हसन, पूरा इंटरव्यू करने के बाद एंड पे कहता, मैंने उसे बताया कि मैंने MBA किया और सारा कुछ, तो मुझे कहता तुम इतना पढ़ लिख के तो बोर्ची बन गए। आई वाज सो पिस्ड ऑफ। और फिर मैंने TV पे उसको बताया। कैसे बताया, थोड़ा धीमे लहजे में मुझे बताइए। नहीं, मैंने कहा अच्छा आप क्या करते हैं? कहता मैं बैंकर। मैं कहा ठीक। मैं कहा हाउ मच लाइक आपकी सैलरी वगैरह क्या? ही कोटेड मी सम अमाउंट। मैं ऐसे नहीं कहता। तो मैंने कहा उसको आप ज़रब 4 कर लें, और बावर्ची इतने पैसे बनाते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त बन गए। अच्छा, देश परदेश वो जगह है जहाँ पे इस्लामाबाद की जो नॉन पर्सनालिटीज़ है वो नज़र आती हैं। ये बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? ये मैं आई वाज इन दुबई, तो वहाँ पे पाकिस्तान में हाशु ग्रुप है, तो आई वाज हेड ऑफ़ द हाशु ग्रुप फॉर द फूड एंड बेवरेज। तो ये मुझे CDA ने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी हम इस जगह पे कुछ चाहते हैं, कोई जिसको इस काम का पता हो, हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। तो मैं फिर दुबई से आया, मैंने इनको प्रेजेंटेशन वगैरह दी, और ये जहाँ पे आप बैठे हुए सामने जो पहाड़ अभी अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी हमने सारा ग्रो किया अपने साथ। तो ये फिर मैंने दुबई में अपनी जॉब छोड़ी, और फिर मैंने यहाँ पे आके इसको शुरू किया। शुरू में गांव में था, तो एक थोड़ी सी जो मुश्किलात थी वो हमने फेस की, लेकिन बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वी आर पार्ट ऑफ द विलेज। अच्छा, आपको कभी ख्याल है कि क्यों मैंने स्टेप लिया? कोविड का भी टाइम आया बीच में, पैकअप कर जाऊँ, वापस दुबई चला जाऊँ, कभी सोचा ऐसे? आई लिव इन USA। लिव इन USA, राइट नाउ यू इन पाकिस्तान। मैं मेरे बच्चे वगैरह अमेरिका में हैं। तो कभी ख्याल आया कि पैकअप कर दूँ यहाँ पे सब कुछ? ये इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। जी। बट यू स्टिल स्माइलिंग, मुस्कुराहट तो कायम है ना, ये ज़रा पॉजिटिव होने की निशानी है। अल्लाह देता अल्लाह लेता, कुरान में कहता अल्लाह मियाँ कि जब देता हूँ तो खुश होते हो, जब ले लूँ तो फिर गमी किस बात की। वाकई। अच्छा, टेल अस अबाउट योर जर्नी। खाना पकाना वो भी जब आपने शुरू किया, वो इतना ट्रेंड मर्द हजरात के लिए नहीं होगा, तो गोइंग अगेंस्ट ऑड्स, भाई वो कैसे? नहीं, अगर आप मेरी हॉस्पिटैलिटी में जाए ना, इंडस्ट्री में हमारी में, आपने बात की घर में मर्द नहीं पकाते। यहाँ पे जो होटल्स है ना, 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, दिस इज 98% देर ऑल मेल। इट्स मेल डोमिनेटेड। तो मैंने तो खैर नहीं, मैं तो पहले था फ्रंट द हाउस में था। मैं था बाल्टीमोर में USA में, तो वहाँ पे मैं था मेरिट वालों के साथ। वहाँ से मुझे अशवानी वगैरह ने रिक्रूट किया। आई वाज हियर। मैं GMPC लाहौर भी रहा हूँ। फिर जब मैं वापस गया हूँ ना ह्यूस्टन इनके साथ, वहाँ पे था हायर एजेंसी, जैसे हयात एजेंसी भी आप प्रोनाउंसिएशन आपकी पाकिस्तानी, तो वहाँ पे आई वाज डायरेक्टर ऑपरेशंस। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी थी किचन के साथ, कि वो जो शेफ़ थे ना मेरे जर्मन्स और अमेरिकन्स, वो थोड़े से सीरियस नहीं लेते थे, हालांकि आई वाज द बॉस।
फिर मैंने कहा कि लेट मी लर्न व्हाट दे डू, तो मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ी। फिर मैंने एक आईवी स्कूल है, एफिलिएटेड है कॉर्नेल के साथ, कॉर्नेल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, इट्स वन ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल इवन टुडे। तो फिर मैंने वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, तो फिर आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू ग्रेजुएट फ्रॉम देयर, तो देन आई बिकेम शेफ। शेफ और कुक में क्या फ़र्क होता है? लाइक शेफ इज़ द हेड और सेलिब्रिटी। It's like a manager and a waiter. Cook is a waiter who's learning to be a manager. Cook is the one who's learning to be a chef. अच्छा, आपकी मादरी ज़बान पंजाबी है ना? कोई पंजाबी में बात करें? मेरी पंजाबी बहुत गूढ़ी है। बहुत गूढ़ी है। गूढ़ी मतलब हूँ वेखो ना, तुहानू पता नहीं लगेगा। यहाँ आके मैं ठूस होगी बिल्कुल। नहीं, मैं भी पंजाबन हूँ। आप पंजाबी ना, लेकिन मैं जिस मेरा है ना टोबा से मेरा तल्लक, हमारी जो पंजाबी वो असल पंजाबी जो है ना, जो अभी सिख भी बोलते जा रहे हैं, क्योंकि सिख सारे यहाँ से उठ के गए थे ना, तो यहाँ से निकल गए थे फैसलाबाद, ये पूरी पट्टी आपका महाराजा रंजीत सिंह गुजरावाला में, तो ये पूरी की पूरी नीचे जो ना, तो ये हम अच्छा, मैं सवाल करूँगी आपसे उर्दू में और आप मुझे पंजाबी में जवाब देंगे, ठीक है? डन। अच्छा, अभी आप लिखो, सवाल ही भूल गई, तरह मुझे प्रेशर डाल दिया पंजाबी का। अच्छा, आप रेसिपीज आपकी अपनी होती है या फ्यूजन भी करते हैं? कोई कल्चरल टच भी लेकर आते हैं? पंजाबी जवाब होना चाहिए था। तो फ्यूजन चा शुरू तो ही मैं जो शुरू किया ये काम, देखो एक चीज़ जो मैं थे ऐसे ना, मैं तुम्हें मिसाल दे देना एक छोटी जी। मैं पहली जा मेरी सी मैरिड इस्लामाबाद, जो मैंने लैके आए ने इतने इस्लामाबाद। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही आता है मैं तो। बस ठीक है, फिर आगे उर्दू में बात करते हैं। अच्छा, तो वो जब मैं आया था तो वो ट्रेडिशनल प्लेटर टू प्लेट सर्विस होती थी, हमने उसको कन्वर्ट किया प्लेट में। प्लेटर टू प्लेट इज़ ए रशियन सर्विस, फिर हमने उसको अमेरिकन या उसको कह लें कि नोवेल कुजीन उसको हम कहते हैं, जिसको आप फ्यूजन कह रहे हैं। नोवेल कुजीन इज़ बेसिकली फ्रेंच में न्यू कुजीन। तो फिर हमने वो चीज़ें जो ना थी उनको बदला। अब जो हमारी पाकिस्तानी, जैसे जो मैं यहाँ पे देसी काम करता हूँ, लेकिन इस देसी मुगलाई है, ये देसी नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी क्रीम का बहुत, ड्राई नट्स का बहुत, ठीक है, देसी घी का, हैवी है। जैसे ओल्ड जो फ्रेंच कुजीन थी ना वो हैवी थी, जब आप फ्यूजन में आए ना तो फिर वो उसको लाइट किया गया, फिर जो सॉसेस थी उनको लाइट किया गया। तो ये फ्यूजन फ्रॉम द डे वन, आई एम स्टूडेंट ऑफ फ्यूजन। वाओ, इट्स एन आर्ट एक्चुअली। ये कोई सिंपल प्याज टमाटर वाला गेम नहीं है भाई। नो इट्स नॉट। अच्छा, पाकिस्तानी खानों को कैसे डिफाइन करेंगे आप? बहुत अच्छे, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग द ट्रूथ, बड़े हेल्दी। लेकिन ये है कि हम अपने रूट्स ही छोड़ते जा रहे हैं। अब देखें ना, बच्चे वो बर्गर में, पिज़्ज़ा में, इन चीज़ों में पड़ गए हैं, विच इज़ सो अनहेल्दी। वो अब ये एक वेव आई हुई है, तो बच्चे इसमें से गुजरेंगे। और लेकिन ये कि जो आपकी असल खुराक है ना, जिसको खा के गामा पहलवान पैदा हुआ और उसमें जुमा पैदा हुआ, बोलू पैदा हुआ, जिन लोगों ने दुनिया कंकर की, तो वो तो ये लोग चीज़ें नहीं खाते थे। उसमें आपका देसी घी है, आपका दही है, आपका मक्खन है, आपका दूध है, आपके ड्राई नट्स हैं, फ्रूट्स हैं। आप देखें मार्केट जो हमारी कोविड की वजह से सारे फ्रूट इधर ही हैं, देखिए मार्केट भरी पड़ी है। मैं मिसाल देता हूँ, अब सफ़ेद चौंसा, कभी किसी ने सुना था वो 150 पौने 200 रुपये का केजी होगा? लोग कहते हैं जी महंगाई बढ़ी है, बाकी चीज़ों में तो होगी, लेकिन अगर आप फ्रूट को देखें, यू विल बी अमेज्ड कि इतना सस्ता। लीची, चेरी, उसके बाद आलू बुखारा, अपना फालसा, यू नेम इट, सस्ती। गरीब भी इसको आसानी से खा सकता है। अगर आपने नहीं खाना चौंसा तो आप 80-90 रुपये वाला लंगड़ा ले लें। सारे रेट भी पता है। टमाटर किस तरह मिल रहे हैं आजकल? टमाटर अभी भी सस्ता है, अगर आप देखें ना, उस हिसाब से देखें। अभी जो कहते थे ना पहले महंगा हुआ है, वो उस वक्त थे नहीं, अभी फसल आई, सस्ते हैं। हमारी जो महंगाई है ना, जो आप टीवी पे भी सुनते रहते हैं, मैं जैसे आज सुन रहा था कि जो हमारा पेट्रोल बड़ा महंगा है। अगर आप इंडिया को देखें, वहाँ पे 190 है, हमारा हार्डली 118 है। लेकिन ये है कि क्योंकि वो खैर वो और भी फैक्टर्स उसमें। तो किर साहब से जितनी भी बातें करें ना, वो थोड़ी लगती हैं, यमी भी होती हैं, इन्फॉर्मेटिव भी होती है। तो किर साहब बहुत शुक्रिया। व्हाट डू यू हैव टू से, जो आपको देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, जो दिल में आए ना, आप दिल खोल के रख दें। मैं तो हमेशा अपनी फील्ड के बारे में बात करता हूँ कि जो बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ख़ासकर जो हमारी बच्चियाँ हैं वो इस फील्ड में आएँ। और हमने बड़ी कोशिश की यार, बहुत सारी बच्चियाँ पाकिस्तान में जो हॉस्पिटैलिटी में हैं, और हॉस्पिटैलिटी में सिर्फ ये पकाना ही नहीं है, आप आगे मैनेजमेंट में भी काम कर सकती हैं। और उसके अलावा टूरिज़्म, अब देखें ना पाकिस्तान में टूरिज़्म इज़
the future of Pakistan. So choose hospitality. This is what it's the future. You're gonna be surprised after 5 years. तो जनाब वो तमाम लोग जो करियर चूज़ कर रहे हैं तौकीर साहब की बातों को जहन में रखें. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. हाँ जी, ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि हमने तौकीर साहब का इंटरव्यू भी कर लिया, आपको जगह भी दिखा दी, देश प्रदेश भी घुमा दिया और अब आ रहा है फूड. यम्मी रोगनी नान है और भुना हुआ गोश्त है. हाय. सब लोग खड़े देख रहे हैं मुझे कि मैं अकेले अकेले खाऊंगी. अच्छा जी, ये हम ट्राई करते हैं. तो लेट्स सी. ग्रेवी तो बड़े मज़े की लग रही है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है. आई विश कोई ऐसा टीवी ईजाद हो जाए कि हम खुशबू आपको सुंघा सकें. लेट्स ट्राई दिस विद रोगनी नान जो तौकीर साहब ने कहा डेफिनेटली ठीक कहा होगा. अच्छा जी. मज़े का. यमी. बहुत ज़बरदस्त. ऑसम हो गया. जी जनाब, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हमने आपको लेके जाना है एक ऐसे एक्टिविटी सेंटर में जहाँ पे इस वक्त म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है. मैं बात कर रही हूँ लोक विरसा की. तो थोड़ा सा और देखते हैं कि एंटरटेनमेंट क्या है और कहाँ तक पहुँचा. आप मेरे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी में और मैं हूँ रिदा इमरान. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आर्टिस्ट के लिए ये लोकेशन फॉर एनी आर्टिस्ट, फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट या वेल नोन आर्टिस्ट, ये एरिया बहुत अच्छा है. फॉर दीज फ्रेंड्स ऑफ माइन आई एक्चुअली मेट देम बैक इन 2018. तो जब मैं काम कर रहा था एक जगह पे, उसके बाद से टिल नाउ मैं उनके साथ अब तक काम कर रहा हूँ. आई हैव सपोर्टेड देम इन एवरी ओरिजिनल ऑफ देयर्स. अब इनका ये डेब्यू रिलीज़ है तो आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर देम. यार हिल जॉइंट जो है बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है. हमारी ये सेकंड परफॉर्मेंस थी इधर. कल हमारी एक और परफॉर्मेंस है और हम लोगों ने अपना सून एल्बम लॉन्च करना है, वो भी हम इधर ही करेंगे. ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि दीज गाइज आर वेरी सपोर्टिव. ठीक है, एंड अंडरग्राउंड म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं. एंड दे ऑल्सो नो हाउ टू रन एन अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट. लोगों को बुला लेते हैं, हाउसफुल कर लेते हैं. सो दैट्स गुड फॉर एटलीस्ट फॉर अंडरग्राउंड म्यूजिशियंस. दैट्स गुड. रावलपिंडी से हूँ. ठीक है, और बैंड जो है रेबल क्लब इसका नाम है.
और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले। मैं खुद म्यूज़िक सर्कल में पिछले 10 साल से हूँ, लेकिन 2 साल पहले मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्ट किया। दिस इज़ बैक व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मैं म्यूज़िक फॉर द सेक ऑफ म्यूज़िक नहीं करूँगा, नाउ आई एम गोना डू इट फॉर द पर्पज़। तो रेबल क्लब जो है इट्स अ बैंड विद अ पर्पज़, और इसका पर्पज़ है यूथ को अवेकन करना और यूथ को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करना। बिकॉज़ हमारा जिस तरह से कल्चर है उसके अंदर वी आर वेरी बाउंड बाय सर्टन जो मैं अपने गानों में अक्सर मेंशन करता हूँ, जंजीरें, कुछ फेमिलियल जंजीरें हैं, कुछ कल्चरल जंजीरें हैं, कुछ इवन रिलीजियस जंजीरें हैं। तो उन सब को किस तरह से आपने मैनेज करना है, टैकल करना है, और यूथ की एक अपनी वॉइस किस तरह से डेवलप करनी है, उस बारे में हम सॉन्ग्स लिखते हैं। तो दिस इज़ अ शाउट आउट टू K2 TV। इंशाल्लाह हमें किसी दिन ये लोग बुलाएंगे टीवी के ऊपर। और रेबल क्लब PK के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, REBELCLUB PK, और फेसबुक के ऊपर वी गो बाय द नेम रेबल क्लब। बैंड की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी। मैं स्पेशली आया हूँ उमर फ़ारूक के लिए, क्योंकि उनका मैं बहुत फ़ैन हूँ, अच्छे सॉन्ग सुनता हूँ मैं उनके, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स होते हैं, और उन्हीं का वेट था। वो आ गए स्टेज पे, अब इंशाल्लाह मज़ीद मज़ा आएगा इसमें। और हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है, मतलब ये आपको इंडिया में इस तरह के टैलेंट्स नहीं मिलते हैं, बॉलीवुड में भी मिलेंगे लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं इनके लिए। मेरा इंटरेस्ट है मतलब ये सॉफ्ट सॉन्ग्स जो होते हैं, जो आपके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं एक इंडी म्यूज़िशियन हूँ, और मेरे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है डिम एंड मेलो एटमॉस्फेयर। आई कुड हैव परफॉर्म्ड, मैं आज बैंड के साथ भी परफॉर्म कर सकता था, लेकिन मैंने प्रेफर किया सोलो परफॉर्मेंस, और मुझे बहुत मज़ा आया। जैसा ऑडियंस मुझे चाहिए था वैसा ऑडियंस मिला मुझे। यंगस्टर्स को मैं ये कहूँगा कि मैंने जो परफॉर्मेंस के बीच में बोला कि कभी भी आपको लाइफ डजंट एंड वन डे, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। आपको मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। आप अचानक फेमस नहीं हो सकते, इट्स नॉट अ क्विक प्रोसेस। आपको ग्राइंड करना पड़ता है ज़ीरो से। इस्लामाबाद का टेम्परेचर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन स्टिल इट्स वेरी हॉट। लाहौर में ग्रीनरी है, लेकिन यू कैन नॉट सी माउंटेन्स। ये एक
बहुत ही यूनिवर्स के साथ कनेक्टिंग फिनोमेना होता है, माउंटेन्स को देखना और पूरे यूनिवर्सल जो एस्पेक्ट्स हैं, बादल, या फिर मौसम भी बहुत अच्छा होता है। माई इंस्टाग्राम इज़ UMER1U, उमर 1U, so check my workout. Also I'm on YouTube as well, Umar Farooq, you can find it. Thank you so much. बस तेरी कमी थी, तेरे बिन जीना नहीं, मुझको आराम आता नहीं, बस एक दुआ है तेरे बिन जीना नहीं, जिंदगी में अब जरूरी, बस तेरी कमी थी, तेरे बिन जीना नहीं, तेरे बिन मैंने जीना नहीं, मुझे कर दे तू अपने करीब, ये रास्ता मुझे चुकी हो नहीं लगती है कभी, मेरा हाथ ले चल गई, कितनी दुनिया है तेरे बिन जीना नहीं, बस एक दुआ है तेरे बिन जीना नहीं, जिंदगी में अब जरूरी, बस तेरी कमी थी, तेरे बिन जीना नहीं। कभी आओ न मिलने आओ, फिर दिल की तार बजाओ, थोड़ा बस एक हुआ है तेरे बिन जीना नहीं, मुझे खुद से दूर से निकली, ये बात मुझे छोड़ी हो नहीं लगती है तुम्हें, मेरा हाथ ले चल गई, तू भी बता दे मेरे बिन जीना नहीं, मुझको आराम आता नहीं, बस एक हुआ हो तेरे बिन जीना नहीं, जरूरी, बस तेरी कमी तेरे बिन जीना नहीं। जी जनाब, अच्छे वक्त की ख़ास बात ये होती है कि वो पर लगा के उड़ जाता है, लेकिन आज का एपिसोड बहुत ही रिच था, बहुत ही मेमोरीज़ लेके गया। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सैदपुर म्यूज़ियम में, और यहाँ पे जो सारा काम आप देख रहे हैं, ये 2005 में इस बिल्डिंग को, इसके साथ एक म्यूज़ियम है, एक मंदिर है, उसको रिस्टोर किया गया, उसको क्या कहते हैं, रिवैम्प किया गया। ये सारा काम जो आपको नज़र आ रहा है, ये 2005 में दोबारा से किया गया था। जनाब, आज के एपिसोड में हमने बहुत ज़्यादा घूमे फिरे। जनाब, हम आपको लेके गए लोक विरसा में, सैदपुर विलेज आए, देश परदेश में बैठे, वहाँ के खाने हमने देखे, और यहाँ का हमने कल्चर देखा, सकाफ़त देखी, और इस रंग बिरंगे गैलरी में खड़े होके ना आई हैव टू से कि हमें चलना चाहिए। घर जाते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, अगले प्रोग्राम की तैयारी भी तो करनी है ना, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में आपने याद रखना है, और महसूस करना है आपने कि आप कितने फ़ख्र कर सकते हैं, कितना फ़ख्र कर सकते हैं, कितना प्राउड फील कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई हैव टू से अल्लाह हाफिज़। दुआ में फिर से कहूँगी, याद रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।